आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं निबंध से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम आपको बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया है शिव शंभू के चिट्ठे विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में केवल 6 निबंधों को लिख करके ही अमर ख्याति अर्जित करने वाले सरदार पूर्ण सिंह एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और यूपीटीसीटी 2001 और 2004 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है या किसके द्वारा लिखा गया ललित निबंध संग्रह है? प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विद्यानिवास मिश्र जी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया अध्यापक पूर्ण सिंह को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन किसका है? सुलोचना निबंध संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसें, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास चंदन घिसें प्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। सारे ही प्रश्न विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित हैं। यह भी प्रश्न आपका टीएसटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। यूपी टीएसटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। गेहूं और गुलाब यह किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने चयनित कर लिया है राम वृक्ष बेनीपुरी को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, साथियों इन प्रश्नों को आप अगर ये सोच रहे होंगे काफी इजी प्रश्न है, तो आपका सोचना लाजमी है, लेकिन आपको पता होगा कि कभी कभी बहुत ही आसान प्रश्न भी आपसे गलत हो जाते हैं, तो इन प्रश्नों का रिवीजन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, तो रिवाइज करते रहिए। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुन करके विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निषाद बांसुरी के रचनाकार कौन है? निषाद बांसुरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो कुबेरनाथ राय की यह रचना किस विधा की रचना है पूछा जा रहा है? तो यह ललित निबंध विधा की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? इसका आपको जवाब बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। विकल्प बी
बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हरिशंकर परसाई को चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है? रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर फटाफट चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दे करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न संख्या 14, अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब आपने चुन लिया है अगर विकल्प डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब चयनित करिए। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या होगा, कौन सा है इसमें? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है भाषा की उत्पत्ति, विकल्प डी को सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम आपको बताना है। विष्णुकांत शास्त्री जी की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताना है आपको। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है, निबंध का लेखक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब अगर चयनित करना है आपको और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि किस नाम से पहली बार प्रकाशित हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर विचार वीथी चुन करके विकल्प डी का चयन किया आपने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विद्यानिवास मिश्र जी को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक, इस प्रश्न का सही जवाब राम वृक्ष बेनीपुरी को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यूपी पीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपने रामधारी सिंह दिनकर को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब आपने चंद शर्मा गुलेरी को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिकार संबंध रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? शिकार संबंध रोचक निबंधों का रचनाकार, इसमें से आपने चयनित किया है श्री राम शर्मा को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है, पूछा जा रहा है आपसे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल, कबीर और कुटज तीनों ही रचनाएं लिखी हैं। नया साहित्य विकल्प सी को चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुन करके आपने सही जवाब चुना है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर आपने विकल्प डी विचारात्मक को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प बी रस आखेटक को, तो बिल्कुल सही जवाब कुबेरनाथ राय का लिखा गया है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। पीटी 2004 का पूछा गया प्रश्न है। बाकी तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और शिरीष की याद आई, यह विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने श्रद्धा और भक्ति विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले राजा लक्ष्मण सिंह हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है। निबंध संग्रह शब्दिता का निबंधकार आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब धर्मवीर भारती को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न, कौन सा निबंधकार भारतीय युग का नहीं है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित किया बाल मुकुंद गुप्त जी को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृतांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपने राहुल सांकृत्यायन विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए यह किसकी रचना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए यह रचना किसकी है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है रामनाथ सुमन को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भव निबंध के लेखक कौन है। भव निबंध का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र को चुन करके आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि मारिस मोहि कुठाओं व कछुआ धर्म निबंधों के लेखक कौन है। मारिस मोहि कुठाओं एवं कछुआ धर्म निबंधों का लेखक आपने चयनित कर लिया है चंद्र शर्मा गुलेरी को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन। आलोक पर्व निबंध का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, इसमें वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और इस प्रश्न का जवाब धर्म चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। पीएचडी 2013 का प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट जी। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता आपको बताना है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता इसमें से चयनित करनी है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब विनोद प्रियता। विकल्प डी का चयन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न पर आधारित एक प्रश्न ऊपर हम लोगों ने देखा था और इस प्रश्न का सही जवाब आपने रामचंद्र शुक्ल को चुन करके विकल्प ए चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर आपने विचारात्मक विकल्प डी का चयन किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल आपको बताना है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है शुक्ल युग विकल्प सी को, तो सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब कल्प वृक्ष विकल्प डी का चयन किया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से कवि भ्रमरानंद उपनाम से रचनाएं करते थे? भ्रमरानंद उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार इसमें कौन है? और इस प्रश्न का सही जवाब विद्यानिवास मिश्र को चुन करके आपने राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना। विकल्प ए को तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 49 का राइट आंसर आपने कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, उसका आपको जवाब बताना है। और इसमें शब्दिता को प्रभाकर माचवे सही विकल्प नहीं है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का, मल्लिनाथ की परंपरा रविन्द्रनाथ त्यागी का और युग संधियों पर अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान पूर्ण सिंह के निबंध है। गेहूं और गुलाब विकल्प सी का अपने चयन रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इसमें से है? तो अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज तीनों ही हैं, तो विकल्प डी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने रस सिद्धांत को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि भूत के पांव व्यंग रचना किसकी है? भूत के पांव व्यंग रचना का रचनाकार आपने किसको चयनित किया? हरिशंकर परसाई को, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने कछुआ धर्म विकल्प ए का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर विचार और अनुभूति विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म संगत है? तो प्रश्न संख्या 60 में नामवर सिंह की रचना है, यह हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन की है। तो काव्य कला और निबंध जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। विकल्प 20 का सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर, अगर आपने चयनित कर लिया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विकल्प सी को बिल्कुल सही जवाब। साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।